हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 व 2 नहीं देखा तो एक बार उसे जाकर जरूर देखें, जिसमें आपको मिलेगा जीके, जीएस, मैथ, साइंस, हिंदी एंड रीजनिंग के टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए आज का सेशन वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रश्न हमारा, यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि किसकी उपाधि है? ऑप्शन है मेगस्थनीज, फाहियान, इति सिंह या ह्वेन की। तो यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्य मुनि वो ह्वेन के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। यह हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत आया था तथा 15 वर्ष तक भारत में रहा था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्ष या दीपवंश व महावंश। तो राइट ऑप्शन है बी इंडिका, जिसका कि लेखक है वो मेगस्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नखलिस्तान या सिंध का बाग कहलाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो नखलिस्तान या सिंध का बाग यह सभी ऑप्शन नंबर डी के लिए है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के लिए यह भी कहा जाता है कि इसे 7 बार बनाया तथा मिटाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। कई बार इससे संबंधित यह प्रश्न पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे पे है? तो यह सिंध नदी के किनारे पे है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषनी किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है सरस्वती का, रावी का, सतलज का या चिराव का। तो राइट ऑप्शन है बी, रावी नदी का नाम है। रावी नदी के किनारे ही जो प्रमुख युद्ध है 10 सरजाओं का युद्ध वो हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। इससे संबंधित आपको इन तीनों नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे सरस्वती का क्या नाम हो जाता है प्राचीन, तो ये हो जाता है सुरसती, जबकि सतलज का हो जाता है शतुर्दी व चिनाब का हो जाता है अश्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रधान कौन था? ऑप्शन है सुधर्मन, धर्मन, प्रद्युमन या यशोवर्धन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सुधर्मन। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण किस शिलालेख में पाया जाता है? ऑप्शन है शिलालेख फर्स्ट में या शिलालेख 5 में या शिलालेख 7 में या शिलालेख 13 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, शिलालेख जो 13 है उसमें कलिंग का युद्ध है, उसका जो विवरण है वो दिया हुआ है, जो कि 261 ईस्वी के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्ती 8 है तो उनका लघुत्तम समावर्ती नहीं होगा। ऑप्शन है 68, 72, 48 या 24। तो राइट आंसर होगा ए 68 नहीं होगा, क्योंकि यह तीनों संख्याएं 8 से विभाजित है जबकि 68 नहीं है, तो इसलिए इसका जो लघुत्तम समावर्ती होगा 68 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक त्रिज्यखंड का कोण वो 90 डिग्री है और उसकी त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 45, 42 या 38.5 या 36। तो सर्वप्रथम आपको त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम रखेंगे 90 डिग्री और बटा में 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कट जाएगा और ये 90 से 360 कटेगा 1/4 पे, 4 से और ये कट जाएगा 2 और 11 से, तब 77/2 करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 38.5। नेक्स्ट है, उस संख्या को पहचानो जो
अन्य से भिन्न है। ऑप्शन है 196 या 256 या 121 या 252। तो वह संख्या हो जाएगी 252, क्योंकि 196 भी 14 का वर्गमूल है, जबकि 256 है वो 15 का है, और 121 है वो 11 का है। 256 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसलिए यह इन तीनों संख्याओं से अलग है। नेक्स्ट है, विद्यालय अध्यापक छात्र निम्न में से कौन सा आर्य का वो निरूपित करता है? राइट ऑप्शन सी। क्योंकि विद्यालय के अंदर है वो अध्यापक भी पाया जाता है तथा छात्र भी होते हैं, तो इसलिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जन्म से अंधा हो उसके लिए कहा जाएगा दुष्टांत, जन्ममात, अंधभक्त या कृपात? तो जो व्यक्ति जन्म से अंधा होता है उसे जन्ममात कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना गया है? ऑप्शन है ओ पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर है वो कहा गया है ओ नेगेटिव के लिए, ऑप्शन नंबर सी। तथा जो सर्वगाही है, यानी जो किसी भी व्यक्ति का जो रक्त है वो ले सकता है, वो होता है ए बी पॉजिटिव। तो इन दोनों बातों का आपका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन है मानव, बिल्ली, घोड़ा या अमीबा। तो बहुकोशिकीय जीव अमीबा नहीं है, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है, जबकि ये तीनों ही बहुकोशिकीय जीव है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस स्मारक को पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था? ऑप्शन है ताजमहल को, लाल किले को या इंडिया गेट या चार मीनार को। तो भारत की वह स्मारक थी इंडिया गेट, ऑप्शन नंबर सी, जिसका निर्माण है वो 1932 में किया गया था। 1932 में किया गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे सैनिक, उनकी याद की स्मृति के लिए, जिसकी ऊंचाई है वो 48 मीटर है। सॉरी 48 नहीं है, ये हो जाएगी आपकी 42 मीटर हो जाएगी। इंडिया गेट की जो ऊंचाई है वो 42 मीटर है, तथा इसका डिजाइनर था वो एडवर्ड लुटियंस था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है? ऑप्शन है रूस का, भारत का, कनाडा या अमेरिका का। तो विश्व का जो सबसे पुराना संविधान है वो अमेरिका का है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। अमेरिका द्वारा सन 1787 के अंदर इसे अपनाया गया था, जो कि विश्व का लिखित संविधान है। जो लिखित संविधान अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश है वो भी अमेरिका था। तो इस प्रश्न में हमें 2 प्रश्न मिल रहे हैं। एक प्रश्न बनता है हमारा, विश्व का प्रथम संविधान अपनाने वाला देश कौन सा था, तथा लिखित संविधान अपनाने वाला भी देश कौन सा था? तो दोनों का आंसर ही डी हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ऑप्शन है 25 की, 35 की, 35.75 की या 32.25% या 30.3%। तो इसमें हमें एक छोटा सा फॉर्मूला है वो याद रखना है, जो कि इस प्रकार है, 2 इंटू व्यास प्लस जितनी बढ़ाई गई है त्रिज्या या व्यास वो हम ऊपर रख लेंगे, जिसकी स्क्वायर होगी बटा में 100। तो 2 इंटू व्यास हमारे पास 15 है, डी हमारे पास कितना है, व्यास 15, तो 15 की स्क्वायर करेंगे तो 225 बटा 100। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 15 30 प्लस 225 को जब 100 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2.5। और जब हम 30 प्लस 2.25 को प्लस करेंगे
तो उत्तर आएगा हमारा 32.25 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर या 4/3 पाई आर क्यूब या 2 पाई आर स्क्वायर या 3 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन होगा ए। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि जो गोले का आयतन है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको गोले के बारे में तथा अर्धगोले के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो आपको पता होना चाहिए। तो एसएससी की जो परीक्षा होती है इसमें इन परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। निर्माण शब्द का जो विलोम है वो हमें चुनना है, अपोजिट। तो कौन सा होगा? ऑप्शन है ध्वंसक, कोमल, निश्चित या हित। तो निर्माण हुआ है तो उसका विलोम है वो ध्वंसक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोमल होता है उसका होता है कठोर, अपोजिट। निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, हित का अहित हो जाएगा। तो ये तीनों ही अलग है, जबकि ध्वंसक है वो निर्माण का अपोजिट है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPR क्वेश्चन मार्क, इनमें से कौन सा वर्ड है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा? ऑप्शन है T, U, O या V। तो N आ गया, N के बाद O, P, Q और R। तो हमें साफ पता चल रहा है इसमें एक एक अंक छोड़ के शब्द वर्ड है वो आ रहा है। तो N के बाद O छोड़ के P आ रहा है। तो R के बाद S आता है, S के बाद T। तो हमें एक अक्षर शब्द है वो छोड़ना है। तो H छोड़ देंगे वर्ड और S के बाद में आएगा T। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दिल्ली को कोड में 73,541 M, कलकत्ता का कोड 82,58,96 है तो कालीकट का कोड होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें राइट आपको चूज़ करना है। तो हम देखेंगे सी के लिए फर्स्ट अक्षर है वो कौन सा, अंक है वो कौन सा आ रहा है। तो सी के लिए हमें दिया हुआ है 8। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी। इन दो में 8 वो दिए हुए हैं। लास्ट अक्षर देखना है हमें, लास्ट है इसमें टी। तो टी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 6। तो 8 है, 6 आना चाहिए। फर्स्ट है वो 8 और लास्ट है वो 6। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो राइट ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन सी है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम का, सिलिकॉन का, सोडियम का या कैल्शियम का। तो राइट ऑप्शन है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जुकाम लगने का कारण है? ऑप्शन है विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। तो जुकाम लगने का कारण है विषाणु, वायरस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी भाषा के लिखने को ढंग को क्या कहा जाता है या कहलाता है? ऑप्शन है लिपि, वर्ण, शब्द या वाक्य। तो किसी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारी जो लिपि है हिंदी भाषा की वो देवनागरी लिपि है, आपको यह पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सर्वज्ञ कौन होता है? ऑप्शन है सबके मन की जो जानता हो या सबको जानता हो या जो सब कुछ जानता हो या जो सव्य को जानता हो। तो सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता हो, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर प्रणाली का सिद्धांत
किसने दिया? ऑप्शन है चैडविक ने, कोपरनिकस ने, केपलर ने या गैलीलियो ने। तो सौर प्रणाली का सिद्धांत देने वाला था कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? ऑप्शन है ऑर्केले, जेना, डिग्री या वोटरलू। तो नेपोलियन की पराजय हुई थी, लास्ट जो युद्ध उसने लड़ा था वो हुआ था वाटरलू युद्ध, जो कि 18 जून 1815 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस युद्ध के बाद नेपोलियन को जो उसके शत्रुओं ने कैदी करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, जहाँ पर उसकी 52 वर्ष की आयु में 1821 ईस्वी के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी। यह नेपोलियन का अंतिम युद्ध भी था। तो आपको यह नेपोलियन के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो पता होनी चाहिए। नेपोलियन है वो फ्रांस का एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक है वो कपिल देव है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि प्लेइंग इट इज़ माई वे है वो पुस्तक सचिन तेंदुलकर की है, और MSD द मैन द लीडर है वो धोनी की है पुस्तक, जिसको लिखा था विश्वदीप घोष ने। आपको यह भी पता होना चाहिए। तथा जो लास्ट है सौरव गांगुली की पुस्तक, आपको तो सौरव गांगुली जी की पुस्तक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो यह सभी क्लियर होगी पुस्तकें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है गुजरात की, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो राइट ऑप्शन है ए गुजरात की, जबकि सबसे छोटी अब गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे उदारता की प्रतिमूर्ति कुबेर, वरुण, इंद्र तथा यम के तुल्य बताया गया है? अशोक को, बिंदुसार, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो राइट ऑप्शन है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर सी। हरिसेन के द्वारा इसे वरुण, इंद्र तथा यम के तुल्य बताया गया है प्रयाग परिस्थिति में, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।